हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन 10(10)(d) जो हमारे इंश्योरेंस के कम्युनिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो सेक्शन है कि इंश्योरेंस में अक्सर बहुत पहले टोटल मैच्योरिटी वैल्यू टैक्स फ्री होता था, जिसको हम सेक्शन 10(10)(d) कहते थे। बट अभी इसमें 4 या 5 अलग प्रोविजंस आए हैं। अलग अलग फाइनेंस बिल जो है, अलग अलग बजट में इसको अलग अलग प्रोविजंस दिए हैं, तो वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग सेक्शन 10(10)(d) के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है सेक्शन 10(10)(d) ये किसके ऊपर लागू है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, जो प्रीमियम आपने भरा है और जो बोनस आपको मिलता है, और प्लस जो डेथ सम एश्योर्ड मतलब डेथ पे जो अमाउंट मिलता है, उसके रिलेटेड सेक्शन 10(10)(d) बात करती है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(d) ये मैच्योरिटी और डेथ का जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिलेटेड है। अभी इसका प्रोविजन ये था कि अप्रैल 2003 से लेके मार्च 2012, अप्रैल 2003 से लेके मार्च 2012, उस पीरियड में अगर कोई आपने पॉलिसी ली है तो जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो 20% ऑफ सम एश्योर्ड से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो पॉलिसी सेक्शन 10(10)(d) में नहीं आएगी। मतलब आपका जो प्रीमियम है वो 20% से कम होना चाहिए, 20% ऑफ सम एश्योर्ड से कम होना चाहिए, तभी फिर वो पॉलिसी 10(10)(d) में टैक्स फ्री होती थी। अगर उसका प्रीमियम जो है 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा है तो वो फिर मैच्योरिटी के टाइम पे जितना एडिशनल अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। जो पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद जिसने भी खरीदा है तो उसमें अगर प्रीमियम सम एश्योर्ड से 10% से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो टैक्सेबल रहेगा, 10% से अगर प्रीमियम कम रहेगा तो वो टैक्स फ्री रहेगा। ये 2012 की बात है। 2012 के पहले, 2003 के पहले टोटल टैक्स फ्री था। 2003 से लेके 2012 अगर प्रीमियम 20% से ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल रहेगा, 20% से कम रहेगा तो टैक्स फ्री रहेगा। उसी प्रकार से 2012 के बाद जिन्होंने भी पॉलिसी लिया है उसका प्रीमियम 10% से अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर वो टैक्सेबल रहेगा, 10% से अगर कम रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। उसी प्रकार से 2012 के बाद 2013 के बाद एक एडिशनल प्रोविजन लाया गया जिसमें कोई अगर इंश्योर्ड सीवियर डिसेबिलिटी और डिजीज सेक्शन 80(d)(d) में जो बोलते हैं ना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज अगर होता है तो उनका प्रीमियम 15% से ज़्यादा रहेगा तो ही टैक्सेबल रहेगा, 15% से कम रहेगा तो टैक्स फ्री रहेगा। बट ये किन के लिए? उनके लिए जो बहुत ही सीरियस डिसेबिलिटी, फिजिकल, मेंटल डिसेबिलिटी और मेडिकल डिसेबिलिटी, ऐसा जिसमें सेक्शन DDB, 80(d)(b), 80(u) में जो भी डिजीज़ दिए गए हैं, वो डिजीज़ अगर किसी को मतलब किसी को लग जाता है या उस साल में रहेगा तो फिर उसको 15% माना जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोविजन है इसमें जो भी डेथ रहेगा
कोई भी आपका पॉलिसी कभी भी आपने लिया रहेगा, कोई भी प्रीमियम उसका कोई भी परसेंटेज रहेगा, अगर डेथ क्लेम है तो वो डेफिनेटली टैक्स फ्री है। डेथ क्लेम में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, 100% बोनस प्लस आपका टोटल सम एश्योर्ड जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। उसके साथ साथ कीमैन इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है, कीमैन इंश्योरेंस का पॉलिसी जो है उसका जो मैच्योरिटी रहेगा वो सेक्शन 10(10)(d) में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक इससे आपको काफ़ी क्लियर होगा कि बेसिकली सेक्शन 10(10)(d) किस तरीके से आपको डिडक्शन देता है डिपेंडिंग ऑन आपने पॉलिसी कभी खरीदी है। थैंक यू दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।